हेलो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्यूर। कोविड-19 में हम जितना ज़्यादा सावधानी बरतेंगे, बचाव करेंगे तो बीमारी से हम बचेंगे। और बीमार होने से अच्छा है कि बचाव करना, है ना। तो सबसे पहले है मास्क टेक्निक। मास्क जो हमारे युवा हैं मास्क लगाने में गड़बड़ करते हैं। मास्क सबसे पहले तो कैसे लगाना है वो बता दूँ। ये पूरा ऐसा ढक के मास्क लगाना है। हमारा ये नोज़ और ये पूरा माउथ कवर होना चाहिए। मास्क लगाने का तभी फ़ायदा है, नहीं तो मास्क लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। कुछ लोग मास्क ऐसा लगाते हैं, तो ऐसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये गलत है, ठीक है। और कुछ लोगों का ऐसा रहेगा, ये भी कोई मतलब नहीं। मास्क हम बचाव के लिए लगा रहे हैं। अपने जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम में जो पहुंचता है इन्फेक्शन, उससे बचाव के लिए हमको अपने नोज़ और माउथ को कवर करना रहता है, ठीक है ना। ही मास्क ये भी गलत टेक्निक है, ये भी गलत टेक्निक है। मास्क ऐसा लगाना है, पूरा फुल अच्छे से कवर करके लगाना है। और जब भी बाहर निकले मास्क का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पे जैसे बड़े शहरों में, तो वहाँ पे डबल मास्क लगाओ या N95 लगाओ। और जहाँ पे उतना मतलब नहीं है, इन्फेक्शन नहीं फैला है, उतना नहीं है, स्प्रेड नहीं हुआ है, तो वहाँ पे सर्जिकल मास्क से काम चल सकता है, ठीक है। फिर सेकंड है, हम जैसे बाहर निकलते हैं तो ज़्यादातर सब स्थानों को छूना नहीं है। सरफेस टचिंग से बचाव करना है हमको। सरफेस जैसे सीढ़ी में चढ़ रहे हैं, रेलिंग्स को, और कहीं पे भी जा रहे हैं तो सब जगह छू छू के नहीं जाना है। सरफेस टचिंग को अवॉइड करना है जितना हो सकता है। घर जैसे ही आए हाथ सैनिटाइज करें, मतलब सैनिटाइज बीच बीच में करते ही रहना। सैनिटाइज़र का एक बॉटल रहना है, सैनिटाइज़र लगाओ और बचाव करो। ये सुरक्षा का उपाय है, सैनिटाइज़र लगाओ और बचाव करो, ठीक है। घर जैसे ही आप आते हैं हैंड वॉशिंग करिए या सैनिटाइज करिए हाथों को। हैंड वॉशिंग कैसे करना है, हैंड वॉशिंग की भी टेक्निक है। आप कोई भी साबुन यूज़ कर सकते हैं, डेटॉल साबुन, संतूर साबुन से कोरोना के विषाणु जमा नहीं होंगे, ठीक है। तो वो भी यूज़ कर सकते हो आप लोग। तो इसमें मतलब मेडिकल फील्ड में हैंड वॉशिंग की टेक्निक होती है। तो सोप लगाया, ऐसा सोप लगाए तो अच्छे से हाथों में लगाए हैं सोप, ठीक है। ये टेक्निक आप लगाओ, ये करो, ठीक है। फिर ये नेल्स को क्लीन करो अच्छे से, है ना। फिर ये आप थंब को करो, है ना, ऐसा करो अच्छे से। और अच्छे से हैंड वॉशिंग करना है। तो हैंड वॉशिंग का एक टेक्निक है, वो हैंड वॉशिंग का टेक्निक आप प्रयोग करोगे, पूरा अच्छे से पालन करोगे बचने के लिए आपको पूरा ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप घर में खान पान का पूरा ध्यान रखेंगे, न्यूट्रिशन का। आपको विटामिन सी से लेकर ऑल विटामिन्स, मल्टी मिनरल्स, प्रोटीन सब अपने डाइट में इंक्लूड करना है, अच्छे से खाना पीना है, ठीक है। और ये बचाव के उपाय हैं ताकि आप कोरोना से बच सकें। वार्म वाटर पीना है, वार्म वाटर पीते रहेंगे बीच बीच में। स्टीम इन्हेलेशन कर सकते हैं आप, बीच बीच में स्टीम ले सकते हैं, भाप ले सकते हैं। और जैसे कि घर में जो होम टेक्निक का प्रयोग करके काढ़ा जो बनाते हैं, तुलसी, अदरक और उसमें कुछ कुछ मिलाया जाता है, तो घर में जो काढ़ा बनता है वो आप काढ़ा बना के पी सकते हैं। तो मतलब हमें ये सब चीज़ों का हमेशा प्रयोग करना है। मतलब ठंडे चीज़ों को और ठंडे वातावरण को आप अवॉइड करिए अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो। और आप ज़्यादातर ये है कि पानी अच्छे से पिएंगे, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, डिहाइड्रेट नहीं होना है, बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रखेंगे। घर में आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज में आप
अब वॉक पे जा सकते हैं, वॉक पे अपने मतलब बाहर नहीं निकलिए, आप घर में वॉक कर लीजिए या अपने आंगन में वॉक कर लीजिए या योगा कर सकते हैं तो आप योगा कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, मतलब हल्का फुल्का घर में ही एक्सरसाइज करिए, ठीक है। और इसमें क्या है कि मेंटल पीस बहुत ज़रूरी होता है। डर, एंजाइटी ये सब नहीं आना चाहिए आपके मन में, मतलब मेंटल पीस में रहेंगे। आप न्यूज़ देखते हैं, उसमें न्यूज़ में हर समय यही सब चलता है, तो बहुत सारी चीज़ें देख के सुन के इधर उधर से मेंटल डिस्ट्रेस होने लगता है, मेंटली डिप्रेस होने लगते हैं, तो वो मेंटल पीस का ध्यान देंगे, मेंटल इलनेस से बचेंगे और डिप्रेशन और ये एंजाइटी, फोबिया ये सब चीज़ों को अवॉइड करिए जितना हो सकता है। और अगर लॉकडाउन है, अपने घर में रहिए आप, है ना, टीवी देखिए, म्यूज़िक सुनिए, टाइम पास कर लीजिए इधर उधर करके, लेकिन दोस्तों से बातचीत कर लीजिए, आप बुक पढ़ लीजिए, खाना बना लीजिए, अपना कुछ हॉबी है वो कर सकते हैं घर में रह के, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप घर में रह के अपना टाइम पास कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि अगर कोविड-19 अगर आपको ऐसा कुछ लगता है इन्फेक्शन का, तो उसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं जिसको देख के आप पता कर सकते हो कि ऐसा है तो हमको टेस्ट करवाना है। फीवर आएगा, सबसे पहले तो इसमें हाई ग्रेड फीवर चढ़ता है, फीवर आएगा, हेडेक होगा, सिर में दर्द होगा, हाथ पैर में दर्द होगा, पूरा बॉडी में पेन होगा, बॉडी एक होगा, कोल्ड होगा, कफ होगा, खांसी आएगा, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो। और सेकेंड लहर जो कोविड की आई थी उसमें ये डायरिया वायरिया भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे। तो सबसे पहले इसमें है O2 लेवल आप चेक करते रहिए, एक पल्स ऑक्सीमीटर मिनी वाला रखिए घर में, उसमें आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करिए, मतलब वो 94 92 से नीचे नहीं जाना चाहिए, इसमें ध्यान रखना है आपको। टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर लगातार इसमें इंक्रीज होता रहता है, रेज्ड होता है, तो उसका ध्यान रखेंगे टेम्परेचर का। माइल्ड सिम्टम्स है आप और माइल्ड सिम्टम्स है तो आप सबसे पहले तो आपको डायग्नोसिस कैसा पता चलेगा कि आपको है, आप हॉस्पिटल जाइए, अपना RT-PCR सैंपल दीजिए, टेस्ट करवाइए। आपको लगता है कि आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो RT-PCR का सैंपल दीजिए, क्योंकि किट जो है, किट से उतना मतलब उसका बिलीवेबल नहीं रहता है, किट से सबका पॉजिटिव आ जाता है, कुछ भी होता है। तो आप RT-PCR सैंपल देंगे, उससे आपका पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रिजल्ट आए, अगर आपके माइल्ड सिम्टम्स है तो आपको डॉक्टर घर में ही दवाई देके क्वारंटाइन कर देते हैं। तो घर में आप क्वारंटाइन रहिए, बराबर मेडिसिन खाइए, जो भी घर का जो होम टेक्निक जो मैंने बताया वो सब आप इस्तेमाल करिए। और आपको यदि सीवियर सिम्टम्स हैं तो आपको डॉक्टर खुद ही बोलेंगे कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, ठीक है। और मान लो आपको घर मतलब बेड नहीं मिल पा रहा है हॉस्पिटल में, सब भरा हुआ है और ना ऑक्सीजन मिल पा रहा है, ना वेंटिलेटर, कोई भी सहायता आपको नहीं मिल पा रही है, तो आपको प्रोनिंग पोजीशन का सहारा लेना है। आपको ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप प्रोनिंग पोजीशन का सहारा लेंगे। तो प्रोनिंग पोजीशन में क्या है कि उसमें आप सबसे पहले तो आप लाइंग ऑन योर बेली 30 मिनट्स, मतलब आप अपने पेट के सहारे ऐसा लेटिए, 30 मिनट तक ये टेक्निक आपको 30 मिनट तक ये करना है। ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है तो घर में आपको उसके लिए। सेकंड है आपका लाइंग ऑन राइट साइड 30 मिनट्स। अब ये आपका ये हो गया, आप पेट के सहारे लेटे हैं, 30 मिनट हो गए। फिर 30 मिनट आपको अपने दाहिने हाथ की ओर लेटना है, ठीक है। फिर तीसरे इसमें है कि सिटिंग अप 30 मिनट्स, मतलब बैठ के आपको रहना है 30 मिनट तक। ये आप कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक आपको ठीक ना लग जाए, है ना। तो कीप स्विचिंग बिटवीन दिस 3 पोजीशन एवरी 30 मिनट्स। ये घर में आपको जो जितना पॉसिबल होता है, आपको बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो घर में आप ये सब टेक्निक करके आप अपने आप को बचा सकते हैं और
इस मुश्किल घड़ी में आप अपने देश का, अपने घर वालों का योगदान दीजिए, एक दूसरे का मेंटली और इमोशनली सपोर्ट करिए। इस समय आपके जो फैमिली वाले हैं या दोस्त हैं, उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। उस समय आप उनको अकेला मत छोड़िए। क्वारंटाइन करना है, लेकिन उनको जो मेंटल सपोर्ट आपसे मिलता है, जो आपसे उनको प्यार मिलना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। प्यार और जो दोस्ती में कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिए आप लोग। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। प्लीज़ take care of yourself and your dear ones. Okay, thank you.